नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और आज सुबह से ही दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है बाढ़ और बारिश के बाद में, वो आपको दिखाने के लिए मैं आईटीओ पर मौजूद हूं। मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाएं। आईटीओ की हालत इस वक्त क्या है, इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए जिस ब्रिज पर मैं हूँ उससे यहाँ से आपको दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा होगा। सुबह से अलग अलग एंगल से बहुत सारी आईटीओ की तस्वीर मैं आपको इससे पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन तस्वीर है कि बदलती नहीं है। पानी की निकासी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जस की तस तस्वीर आईटीओ पर कम से कम मैं कहूंगी कि बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि कैसे दिल्ली में बाढ़ और बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर जब माना जा रहा था कि यहाँ पर कम होगा, लेकिन अब अपडेट ये है कि दोपहर 3 बजे यमुना का जलस्तर बढ़ा है। 205.89 मीटर ये जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 9 घंटे में जो लगातार बढ़ोतरी है वो हो रही है। अब ऐसे में डर एक बार फिर से इस बात का है कि क्या जो दिल्ली है, जो हालात इससे पहले हम देख रहे थे, क्या फिर से वही हालात यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। क्या ये तस्वीर इस बात की तरफ इशारा करती है, ये बयां करती है कि दिल्ली वालों की समस्याएं कम होने का नाम यहाँ पर ले नहीं रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिर्फ दिल्ली की आईटीओ की स्थिति नहीं है, दिल्ली के अलग अलग इलाके इस वक्त बारिश और बाढ़ के बाद इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं कि लोग अपनी गाड़ियों को तो क्या पैदल तक भी यहाँ पर चल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली अगर एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है, जो कि अभी तस्वीर भी सामने आ रही है, अभी 3 बजे तक का जो डेटा सामने है उसमें भी यही रिकॉर्ड किया गया है कि एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। एक बार फिर से मैं यही चाहूंगी कि तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी नजर आएगा, आपको ये गाड़ियां कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई, कहीं जद्दोजहद करती हुई, लेकिन धीमी रफ्तार आपको जरूर दिखाई दे देगी। और सिर्फ एक लेन में चलने को गाड़ियां इसीलिए मजबूर है क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। अगर बीच में जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, गाड़ी भी फंस सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बाद भी ये संकट टला नहीं है, क्योंकि भारी बारिश अगर एक बार फिर से होती है, क्योंकि पहले यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ समस्या ये नहीं है, वाटर लॉगिंग की समस्या अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। और खास तौर पर दिल्ली का आईटीओ, ये वो इलाका जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये तस्वीरें मैं आपको इसीलिए यहां पर दिखा रही हूं कि आप समझेंगे दिल्ली की स्थिति। जो राहत की तस्वीर हम देखना चाह रहे थे, लोग उम्मीद कर रहे थे, वो कम से कम अभी तो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देश के कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी बारिश होगी, इसका अलर्ट है। आप 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में दिल्ली की दुर्दशा अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन 5 तस्वीरों का जरिया जरा आप समझिए। कहीं पर आप देखेंगे घरों में पानी घुसता चला जा रहा है, कहीं पर आप देखेंगे चूंकि रेल सेवा भी इससे पहले प्रभावित हुई थी, लेकिन गनीमत यह है कि रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को उससे भी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले 5 दिन में यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव हुए हैं। 3 दिन तक लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला गया है और इसके बाद यमुना के जलस्तर में कमी आने लगी है, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर बढ़ रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी, यही देखना होगा। और इसी की तस्वीरें दिखाते हुए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर भी और दिल्ली के तमाम इलाकों की तस्वीर सिर्फ यही कह रही है कि दिल्ली में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। 17 एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। यमुना नदी में खतरा बरकरार, खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है।
दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। मेरे दो सहयोगी रवि और जावेद इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जावेद का रुख कर रही हूँ। जावेद, कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं? वहां पर भी क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं? दर्शकों को दिखाइए। जावेद, देखिए, राजघाट पे हमारी मौजूदगी है और हम राजघाट को बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत मशहूर ये जगह है, दिल्ली की गांधी समाधि है। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी हालत आप देख लीजिए किस कदर यहाँ पर पानी भरा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पानी बहुत ज़्यादा था अब वो पानी कम हो रहा है और इसे निकालने की लगातार कवायद जारी है। आप देखेंगे जो 12 और 13 जुलाई को राजघाट जो लिखा हुआ है पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन अब पानी कम हो रहा है और पानी को निकालने की जद्दोजहद कैसे हो रही है मैं इधर इस तरफ दिखाऊंगा। पुष्कर, ज़रा इस तरफ कैमरा लेकर आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर कैसे विभाग जो है वो लगातार इस पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ जो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं यहाँ तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और देखिए, दरअसल यहाँ पर बाउंड्री वॉल तोड़ी गई थी राजघाट परिसर की, लिहाजा पानी जो है तेज़ गति से निकल रहा है। और आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर न सिर्फ अंदर से पानी निकल रहा है और ये जो पूरा लेन है दरअसल राजघाट के सामने शांतिवन तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये पानी भी अब तेज़ी से इसकी निकासी हो रही है। पंप्स भी लगाए गए हैं राजघाट का पानी निकालने के लिए और साथ ही ये तरीका भी निकाला गया है, ढलान बनाने की कोशिश की गई है पानी तेज़ गति से जाए। तो कोशिश यही है कि जो पानी भर चुका है उसको किसी तरह से निकाला जाए, चाहे वो सड़कें हों या फिर इस तरह की जगह हों। जी ठीक है जावेद, आप बने रहिए मेरे साथ। रवि भी आईटीओ पर ही मौजूद है जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रवि का भी मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि आईटीओ में तो जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ परेशानी पानी की वजह से नजर आ रही है। रवि, लवीना, सबसे पहले वाटर लेवल यहाँ का दिखाऊं, यानी कि पानी की किस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। ये आईटीओ की ट्रैफिक है और कनॉट प्लेस से विकास मार्ग होते हुए आगे की तरफ कूच कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पानी काफी ज्यादा भरा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से हम दिखा रहे हैं कि आईटीओ पे स्थिति किस तरीके से है। अभी भी पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी बात करते हुए अभी नजर आए कि आखिर में हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी कम क्यों नहीं हो रहा है, घट क्यों नहीं रहा है। दूसरी तरफ आप दिखाएं कि यहाँ पर मोटर पंप भी लगाए गए हैं और उनके जरिए यहाँ से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कर्मचारी तो काम कर रहे हैं लेकिन वो पानी जा कर रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि निकासी का उसी तरीके से प्रबंध नहीं किया गया है। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा जलस्तर यमुना का बढ़ जाएगा। 1978 में जिस तरीके से बढ़ा था उससे ज्यादा इस बार बढ़ा और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, कस्बे हैं और गांव वो डूब गए। ये आसपास की जो बाउंड्री है इसके अंदर भी पानी और वहां से पानी निकाला जा रहा है और जिसकी वजह से आईटीओ पर और भी ज्यादा पानी भर जा रहा है। यानी कि पानी कम की कमी नहीं हुई है। अगर हम कल परसों की बात करें तो थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन आज सुबह से आईटीओ का पानी उसी तरीके से है। कब तक कम होगा अभी बताना बहुत मुश्किल है। कोशिश यही है सरकार की और तमाम एजेंसियों की, जो गाद है, जो यमुना में निकासी का प्रबंध है उसको जल्द से जल्द किया जाए जिससे कि पानी आगे की तरफ जा सके। लेकिन आप देखिए कि ट्रैफिक का मूवमेंट अभी, क्योंकि अभी पीक टाइम नहीं है, लेकिन करीब 5:30 बजे के आसपास बहुत ज्यादा ट्रैफिक जब होता है तो स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि अभी सिंगल लेन में ही गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पर।
ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। जावेद, आप भी बने रहिए, मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन आप देखिए, दिल्ली वालों की जो टेंशन है वो बस इसी के बाद अभी खत्म होती नहीं नजर आ रही है। एक तरफ खतरा इस बात का भी है कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये बाढ़ और बारिश आई है उसके बाद की तबाही भी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अगर एक बार फिर से ऐसी स्थिति बनी तो फिर जो दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा है वो एक बार फिर से थम जाएगा, यानी कि जिंदगी जो पटरी पर लौट रही थी उसे एक बार फिर से लंबा समय लग सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। अभी कम नहीं हुई दिल्ली वालों की टेंशन। यमुना नदी का पानी घटा लेकिन मुसीबत नहीं। सैलाब के बाद अब नई चुनौतियों से लड़ाई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। ये चुनौतियां दिल्ली वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। यमुना नदी का पानी घट जरूर रहा है, लेकिन सैलाब के संकट के बीच दिल्ली वालों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिससे लड़ाई लड़ने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारी और महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। नालों की दीवार टूटने और नालों में उफान की वजह से गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। पानी रुकने से महामारी की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मेडिकल टीम बनाई गई है और जब ये पानी निकल जाएगा तो आसपास के इलाकों में टीमें जाएंगी, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगी और ये देखेंगी कि कहीं लोगों को ज्यादा बीमारियां तो नहीं हो रही पानी भरने की वजह से। सैलाब का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने खड़ी हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। महामारी फैलने का खतरा, पीने के पानी की किल्लत, बारिश के बाद पानी भरने का डर, ये वो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के सामने आ सकती हैं और इसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। कई जगह तो पानी की वजह से सांप तक निकल रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन हादसे का डर भी बना हुआ है। दिल्ली के द्वारका इलाके में गोल्फ कोर्स में बने पानी के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी साफ है कि सैलाब के बाद दिल्ली वालों की मुश्किलें अभी कम नहीं हैं। जो इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहां लोगों के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जो 3 बजे भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भी यमुना का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। अब ऐसे में दिल्ली में जहां तक नजर जा रही है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, कहीं अस्पतालों में पानी घुस गया है, कहीं पुलिस थानों में पानी घुस गया है, लोगों के घर तक भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये तो जरूर साफ है कि ये बाढ़, ये बारिश दिल्ली में इस वक्त हाहाकार मचा चुकी है। और अगर एक बार फिर से ये जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर स्थिति दिल्ली वालों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जो इन दिनों यमुना के पानी में डूबी हुई है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, राजघाट तालाब बना हुआ है, लाल किला डूबा हुआ है। ये मंजर दिल्ली के लाल किले का है। ऐसा लगता है कि यह किला दरिया के बीचों बीच बना हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लाल किले से थोड़ी ही दूरी पर बापू की समाधि स्थल राजघाट पर भी पानी फैला हुआ है। यमुना नदी के सैलाब ने राजघाट को तालाब में तब्दील कर दिया है। राजघाट के अंदर और बाहर हर तरफ
पानी भरा हुआ है। राजघाट से कुछ ही दूरी पर ITO है। ये वो इलाका है जिसे दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ कई सरकारी विभागों के मुख्यालय और दफ्तर भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी यमुना नदी के रौद्र रूप से अछूते नहीं हैं। ITO के पास IP स्टेट थाना परिसर तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई पॉश कॉलोनियां पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। ISBT से लेकर ITO तक जगह जगह पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो रखे हैं। इस वक्त हम ITO के IP एक्सटेंशन थाने पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं वो निश्चित तौर पर आपको विचलित कर देंगे। ये पूरा थाना पानी से भरा हुआ है। अगर अंदर के आप दृश्य देखें तो घुटनों के ऊपर तक आपको पानी नजर आएगा। थाना IP स्टेट मध्य जिला दिल्ली है ये, और इस इलाके में बीते 4 दिनों से पानी भरा हुआ है। पूरा जो थाना है वो जलमग्न हो गया है। IP स्टेट थाने में अंदर जाने तक की जगह नहीं है। वहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। IP स्टेट थाना हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जब भी बारिश ज्यादा आती है, बाढ़ की स्थिति तो अभी आई है, लेकिन जब भी बारिश ज्यादा आती है तो IP स्टेट थाने की कुछ इसी तरह की सूरत नजर आती है। उसके SHO का रूम हो, ATO का रूम हो, ब्रेवो का रूम हो या उनके ड्यूटी अफसर का रूम हो, तमाम जगहों पर माल खाना हो, लॉकअप हो, तमाम जगह जलमग्न हो जाते हैं। और इसीलिए अब IP स्टेट थाने का जो पूरा काम है वो पुलिस चौकी, IP स्टेट पुलिस चौकी से चल रहा है। भले ही यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन मुसीबत भी बरकरार है। यमुना किनारे अलग अलग इलाकों में भरे पानी से अब बदबू आने लगी है। यमुना का लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है।